एक गाना जिसने मोहम्मद रफ़ी साहिब को आम सिंगर से मौसीकी का अफसाना बना दिया। ये नगमा न सिर्फ रेडियो पर छाया बल्कि लाखों दिलों में हमेशा के लिए बस गया। साल था 1947 और रफ़ी साहिब की आवाज ने पहली बार हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। मोहम्मद रफ़ी साहिब का पहला बड़ा हिट नगमा यहाँ बदला वफा का। बेवफाई के सिवा क्या है यहाँ बदला वफा का। इससे पहले वो फिल्म उल मजनू 1945 होते मेरी आंखों के पर्दे उनके महमिल में ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। और अनमोल घड़ी 1946 में गा चुके थे। गगन पे बैठा खेल निराले खेले खेलनहार देखो लोगों कठपुतली का नाटक है संसार। लेकिन वो गीत इस तरह मकबूल ना हो सके। इस गाने की बेपनाह कामयाबी ने मोहम्मद रफ़ी साहिब को प्लेबैक सिंगर के तौर पर पहचान दी। इस नगमे में इनके साथ इस दौर की मकबूल तरीन गुलकारा व अदाकारा नूर जहां थीं। इस दो गाने ने रफ़ी साहिब की आवाज को अवाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। रफ़ी साहिब की मखमली आवाज ने इस गाने के रोमानवी और उदास जज्बात को इसे सुनने वालों ने बेहद सराहा। ये नगमा फिरोज निजामी ने कंपोज किया था। रफ़ी साहिब और निजामी की जोड़ी ने इस गीत में कमाल दिखाया। निजामी साहब ने रफ़ी साहिब की आवाज की गहराई को समझा और इसे नगमे की कैफियत के मुताबिक तरतीब दिया। इस गाने के बोल तनवीर नकवी और असगर सरहदी ने लिखे थे, जो वफा और बेवफाई के दर्द को खूबसूरती से बयान करते हैं, और रफ़ी साहिब ने अपनी गायकी से इन अल्फाज में जान डाल दी। फिरोज निजामी के साथ ये कामयाब इश्तिराक रफ़ी साहिब के लिए एक नया रास्ता खोलता है, जिसके बाद वो नौशाद, शंकर किशन और SD बर्मन जैसे बड़े मौसीकारों के साथ काम करने लगे। फिल्म ए जागनो में रफ़ी साहिब ने सिर्फ गाना ही नहीं गाया बल्कि एक छोटा सा कीमियो ज़ाहिरी किरदार भी अदा किया। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगा जो इस वक्त के लिहाज से गैर मामूली बात थी। इससे इन्हें नाजरीन के सामने अपने चेहरे और आवाज दोनों के जरिए पहचान बनाने का मौका मिला। ये नगमा दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था, जो इस वक्त एक नौआमूज अदाकार थे। रफ़ी साहिब की आवाज ने दिलीप कुमार के किरदार सूरज के जज्बात को मजीद गहराई अता की, जिससे नगमा और ज्यादा मुअस्सिर हो गया। मकबूलियत और देरपा असरात। यहां बदला वफा का 1947 में जब रिलीज हुआ तो रेडियो और रिकॉर्ड्स के जरिए हर घर में गूंजने लगा। खास तौर पर रेडियो सेलोन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस गाने को खूब मकबूलियत दी। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है, आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। ये नगमा न सिर्फ अपने वक्त का सुपरहिट साबित हुआ बल्कि आज भी मोहम्मद रफ़ी साहिब और नूर जहां के चाहने वालों के दिलों में खास मकाम रखता है। इस गाने ने रफ़ी साहिब को फिल्मी दुनिया में एक काबिले एतिमाद और हमाजहत गुलकार के तौर पर कायम किया। इसके बाद उन्हें मजीद बड़े मौके मिले और 1949 में बरसात के नगमों ने उनके करियर को मजीद मजबूत कर दिया। नूर जहां की मदयार और पावरफुल आवाज के साथ रफ़ी साहिब की नर्म और जज्बाती गायकी का इम्तिजाज इस गाने की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोनों की बाहमी हम आहंगी ने इस नगमे को लाजवाल बना दिया। नूर जहां के पाकिस्तान जाने से पहले ये रफ़ी साहिब के साथ उनका आखिरी बड़ा दो गाना था, जिसने इस गाने को और भी यादगार बना दिया। ये नगमा रफ़ी साहिब को उन गुलकारों की फहरिस्त में ले आया, जो न सिर्फ सोलो गाने बल्कि दो गानों में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे। इस गाने ने रफ़ी साहिब के लिए कैसे दरवाजे खोले। इस गाने ने फिल्मसाजों और हिदायतकारों की तवज्जो रफ़ी साहिब की जानिब मबजूल करवाई। इनकी आवाज की वर्सेटाइल खूबियों को देखते हुए
उन्हें रोमानवी, उदास और हल्के फुल्के हर तर्ज के गाने मिलने लगे। जागनों की कामयाबी के बाद रफी साहिब की आवाज दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे बड़े अदाकारों के लिए बाकायदगी से इस्तेमाल होने लगी। उनकी गायकी ने इन सितारों के स्क्रीन पर किरदार को और ज्यादा निखारा। फिरोज निजामी के बाद नौशाद जैसे अजीम मौसीकारों ने रफी साहब पर एतमाद किया। नौशाद के साथ उनकी जोड़ी ने बाजो बावरा 1952 से और मुगल आजम 1960 जैसे यादगार संग मील कायम किए। इस गाने ने रफी साहब को माली और पेशा वराना इस्तेहकाम फराहम किया। 1940 की दहाई के इख्तिताम तक वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा मसरूफ गुलकारों में शुमार होने लगे और उनकी गायकी ने उन्हें कई दहाइयों तक सफ़न अव्वल में रखा। गाने की नौयत, ये नगमा एक उदास रोमानवी दो गाना है जिसमें वफा और बेवफाई के दर्द को बयान किया गया है। रफी साहब और नूरजहां की आवाज ने इसमें ऐसी जज्बाती गहराई पैदा की, इसने इस वक्त के सुनने वालों के दिलों को छू लिया। जागनों और उसके नगमात इस वक्त रिलीज हुए जब बरसगीर तकसीम की भारी कशमकश से गुजर रहा था, मगर इस गाने ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सामीन को जोड़े रखा। ये मोहम्मद रफी साहिब की आवाज की आफाकी अपील का सबूत था। आज भी ये नगमा रफी साहिब के चाहने वालों और पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन अफराद के दिलों में जिंदा है। ये अक्सर रेडियो, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सुना जाता है। नतीजा, यहां बदला वफा का सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि वो सीढ़ी थी जिसने मोहम्मद रफी साहिब को बॉलीवुड के सफ़न अव्वल के गुलकारों में ला खड़ा किया। इस गाने की कामयाबी ने उनकी सलाहियतों को उजागर किया, उन्हें नए बड़े मौके दिलवाए और उनके करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। ये नगमा रफी साहिब की मदेर आवाज और जज्बाती गायकी की एक बेमिसाल मिसाल है, जो आज भी लाखों निलोहे में बसा हुआ है। और यही था वो लम्हा जब मोहम्मद रफी साहिब की आवाज ने तारीख रकम कर दी। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अगली किस्त में जानेंगे रफी साहिब बने हर दिल की आवाज। अगर आप भी रफी साहिब के चाहने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही सुनहरी यादों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।